RxJS. आता याचा पर्पज जो आहे, रिएक्टिव्ह प्रोग्रामिंग जे आहे ते अचीव करण्यासाठी देण्यात आलेला आहे. अँड अनदर थिंग की जो डेटा इमिट होतो दॅट इज कॉल्ड स्ट्रीम. जो डेटा तुम्हाला मिळतो तो असतो स्ट्रीम मध्ये मिळतो, आणि स्ट्रीम जो आहे तो आपण एका ऑब्झर्वेबल मध्ये अवेलेबल मिळतो. आणि त्याच्यावर तुम्हाला व्हेरियस ऑपरेशन्स करावे लागतात, व्हेरियस टाईप ऑफ डेटा तुम्हाला मिळतो. फॉर एक्झाम्पल, जर का तुमच्याकडे एखादा डेटा असेल, समजून घ्या की आता आपल्याला एक्झॅक्टली तुम्हाला काय काम करावं लागणार आहे. जेवढ्या काही ऑब्झर्वेबल जे आहे तुम्ही कुठे वापरता, HTTP क्लायंट मध्ये, आणि जेव्हा तुम्हाला ऑब्झर्वेबल मिळतो रिटर्न, तेव्हा तुम्हाला API चा रिस्पॉन्सही मिळतो. तर मोस्ट ऑफ द करून तुम्हाला API चा जो रिस्पॉन्स येणार आहे त्या रिस्पॉन्सवर तुम्हाला वर्क करायचं आहे. मी एक एक्झाम्पल सांगून देतो तुम्हाला, आणि त्याच्यानुसार मग तुम्हाला समजेल की एक्झॅक्टली ऑब्झर्वेबलचे वापर काय करणार आहात तुम्ही. ठीक आहे. आता हा डेटा आहे. जर का मी म्हटलं तुम्हाला की हा डेटा तुम्ही तुमच्या अँग्युलर क्लायंट ऍप्लिकेशन मध्ये घ्या, आणि जेवढे काही प्राइस आहेत त्या सर्व प्राइस मध्ये हायेस्ट प्राइस कोणत्या प्रोडक्टची आहे हे कसं काढणार तुम्ही या डेटामधून. तुम्हाला तो डेटा पाहिजे, किंवा तुम्हाला या API मधल्या फक्त कॅटेगरी वेगळीकडे घ्यायच्या आहेत आणि त्या तुम्हाला तुमच्या ऑपरेशन्स मध्ये म्हणजे पोर्टलवर फक्त कॅटेगरी दाखवायच्या आहेत. तर ते कसं दाखवू शकता तुम्ही, या डेटामधून कसं काढणार. फेच API मधून. फेच API ने हा पूर्ण डेटा येणार, अख्खा डेटा येणार पूर्ण. पण हा जो डेटा आहे याच्यामधून हे वेगळं कसं करणार, म्हणजे सर कॅटेगरी डेटा नहीं वेगळ्या दिख रहा है। याच्यामध्ये कसं. डेटा नहीं दिख रहा है यार, डेटा ऐसे दिख कैसे? रहा है। अभी हाँ अभी दिखा। दिख रहा है। कैटेगरी। हाँ। हाँ। तो आप ऑब्जेक्ट सिर्फ ये डॉट कैटेगरी कैटेगरी। जो है वो कैसे निकालोगे, सिर्फ कैटेगरी अलग से निकालना है आपको और हाँ स्टोर सर करना है डेटा किसे, डॉट कैटेगरी। एक डेटा नहीं, डॉट कैटेगरी। ये कॉपी करके आपको एरे में या कहीं पे भी स्टोर करना है। और आपको ये फाइंड करना है कि सबसे हाईएस्ट वाला हाईएस्ट प्राइस कौन किसके प्रोडक्ट का है, ऐसे। तो इतने सारे वेरियस जो ऑपरेशंस है आप लोग कैसे परफॉर्म करोगे। तो ये जो डेटा आपको आता है जब आप API से फेच करते हो, तो आप फेच करते हो ऑब्जर्वेबल से और आपको मिलता भी है ऑब्जर्वेबल। ठीक है। तो इसके साथ आपको काम करना आना चाहिए, और इसके लिए अलग अलग फंक्शंस दिए हैं, और वो जो फंक्शंस है वो ऑपरेटर कहा गया है। सबसे ज्यादा आपको इस्तेमाल करना है ऑपरेटर्स RxJS के। ऑपरेटर्स कोई सिंबल नहीं है बट इसके फंक्शंस है जो आप इस्तेमाल करते हो पाइप फंक्शन से। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रियल टाइम में आपको डेटा मिलेगा इस तरीके से, ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स मिलेगा। और इस रिस्पॉन्स में से आपको डेटा अलग करना है, उस डेटा में से भी आपको कुछ कैटेगरी अलग करनी है, कोई डेटा अलग इस्तेमाल करना है, कुछ भी फिल्टर आउट करना होता है। और इसी के लिए हम लोगों को यूज करना है ऑपरेटर। क्या यूज करना है इसके लिए आप लोगों को, ऑपरेटर। और कहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा उसका डेटा आपको फिल्टर करना हो, कंबाइन करना हो, मर्ज करना हो, या अलग कुछ डेटा टाइप बनाना हो, अलग छांटना हो, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि वाइडली हम लोग इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको एडिशनली लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर है वो कौन से ऑपरेटर है, क्रिएशनल ऑपरेटर। यानी कि अगर आपके पास मान लो ऑब्जर्वेबल का ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल डेटा को ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ये जो आप लोग इस्तेमाल करोगे ऑपरेटर, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे कौन से है, ऑफ है, फ्रॉम है, फ्रॉम इवेंट है, ऐसे। फिर मैथ वाला है,
जैसे कि मीन वाला, मैक्स, काउंट, देन रिड्यूस, ऐसे ऑपरेटर है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ क्रिएशनल वाला, कि नॉर्मली किसी भी नॉर्मल डेटा टाइप को ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आप लोगों को रियल टाइम में इस्तेमाल कहाँ पे करना है? डायरेक्टली आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट मिलेगा एपीआई का, और उस पे आपको सारा काम करना होगा। जैसे कि फिल्टर है, ऐसे फिल्टर वाला भी है। तो सारे एक एक करके एक एक कैटेगरी के जो है हम सारे ऑपरेटर देखेंगे, ताकि आप लोग को कोई भी चैलेंजेस आ जाएंगे तो आप आसानी के साथ उसे पूरा कर पाओ। ठीक है, सो मैं शुरुआत करता हूँ नए प्रोजेक्ट के साथ, और नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। क्या आप लोगों को प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है? मेरा वीएस कोड दिखाई दे रहा है? yes, sir. हाँ। क्या आप लोगों को यूज केस पता चल गया कि कहाँ पे यूज करना है? तो मैं यहाँ पे अभी एन जी जी सी एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, और बोलता हूँ कि एक क्रिएशनल ऑपरेटर हम लोग यूज करने वाले हैं, इसलिए क्रिएशनल ऑपरेटर। अभी हमें ये एक्सप्लिसिटली यानी मैन्युअली क्यों क्रिएट करने पड़ रहे हैं? शायद से कहीं पे हमें इस्तेमाल करने की जरूरत हो, कोई एरे है या कोई ऑब्जेक्ट का डेटा है और वो ऑब्जर्वेबल रिटर्न ना करता हो, और हमें ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जर्वेबल है तो हम आसानी के साथ फंक्शनल प्रोग्रामिंग से काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से। हमें कुछ हमारा जो कस्टम लॉजिक लिखने की जरूरत होती है वो लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए, आपको ये दिख जाएगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने कौन सा कंपोनेंट बनाया है, क्या नाम का बनाया मैंने? Creational operation. क्रिएशनल बनाया है। तो मैं इसे जो है क्रिएशनल वाला जो पार्ट है इसे, ये जो एडिशनल वाली चीज है, ये खत्म कर देते हैं। चलो, ऐप क्रिएशनल ऑपरेटर, ठीक है, ऐसा कर दिया। इसे आप सर्व कर लो, चलेगा। एन जी सर ओ, इसके अंदर आएंगे, और टाइप डॉट टीएस में आपको ये इस्तेमाल करना है। तो आप एनजी ऑन इट में सिर्फ देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, सैंपल। तो आप यहाँ पे आके कोड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया है, पहला जो ऑपरेटर है क्रिएशनल ऑपरेटर, यानी किससे, जो कि डेटा टाइप्स है नॉर्मल डेटा टाइप्स, उन्हें किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग? किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग? किस में कन्वर्ट करना है हमें? क्रिएशनल जो ऑपरेटर है, इसका काम क्या है? प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप टू ऑब्झर्वेबल। हे माझा आवाज बरोबर येत नाहीये तुम्हाला, की तुमचा आवाज बरोबर नाहीये? येतोय सर येतोय. मग कोणाचा आवाज एवढा? माहिती नाही, अश्विनी, मोहिनी, कुणाच तरी। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा अटकत डेटा नाही है। वाटत. हाँ, माझा आवाज अटकत आहे का? तुमचा येतो. हाँ, देखो, मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिया है नॉर्मल स्ट्रिंग, बट क्या ये जो है ये ऑब्जर्वेबल है? नहीं, ये ऑब्जर्वेबल नहीं है। इसको ऑब्जर्वेबल करने के लिए हमें क्या एग्जांपल करना पड़ेगा? इसे ऑफ, हमें फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे हम लोग कहते हैं ऑफ ऑपरेटर। इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऐसे, जैसे, और याद रखो, जो भी हम ऑब्जर्वेबल का ऑपरेटर लेंगे ये हमेशा डॉलर से रखोगे तो ज्यादा गुड प्रैक्टिस है। इस तरीके से लिखो तो अच्छा है, ये समझने में आसानी जाती है कि ऑब्जर्वेबल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑफ, और ऑफ में पास कर देते हैं जो भी हमारा डेटा है वो। तो आपके पास अभी ये वाला जो ऑब्जेक्ट बना है ये कौन सा है? ऑब्जर्वेबल का है, क्योंकि ये ऑफ से बना है।
आप इसे कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये ऑब्जर्वेबल बना है। सेव कर लेते हैं। क्या ये ऑब्जर्वेबल बना है? यस सर। ठीक है। अभी ऑब्जर्वेबल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ऑब्जर्वेबल एक डेटा का फ्लो नदी जैसा बहता है, स्ट्रीम जैसा पानी बहता है नदी में, वैसे इसमें से डेटा बहता होता है। अभी उस डेटा को कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए जो है हमें अलग अलग ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि मैपिंग वाले हैं, फिल्टरेशन वाले हैं, मैथ वाले हैं, सारी चीजें हैं जो हम लोग वन बाय वन करके देखते जाएंगे। हेलो सर। हाँ। ऑफ इनपुट हुआ ना? ऑफ हाँ हुआ ना। ये क्या? नहीं, मतलब ऊपर। हाँ हुआ ना। ऊपर। ये क्या हुआ ना? अच्छा। आया। ठीक है। ठीक है, आ गया। अभी इस तरीके से आप कर सकते हो। आप अगर कोई, मुझे अगर ये वेरिएबल नहीं लगाना है तो सिंपली मैं डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर पास कर देता हूँ ऐसे, तो भी वो चल जाएगा। आप इसके अंदर जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। आप इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, जैसे कि लेट ओबीजे, कस्टम ओबीजे जो है ईएमपी इक्वल टू, इस तरीके से नेम कोलन संतोष मोबाइल कोलन लेट्स सी समथिंग। इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो। इसका भी जो है आपको ऑब्जर्वेबल में चेंज होगा। देखो इस तरीके से आपको ये भी ऑब्जर्वेबल दिखाई देगा अगर आप देखोगे तो, है ना? आपको स्क्रीन तो दिखाई दे रही होगी, है ना? यस सर। दोनों भी है, दोनों भी चीजें दिख रही है। अभी अगर ऑफ से जो है हम लोग एरे को भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्जर्वेबल में, तो आप देखो इसके लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना होता है दूसरा एक तरीका, दूसरा ऑपरेटर जिसका नाम है फ्रॉम। इससे हम लोग, देखो फ्रॉम में याद रखना कि फ्रॉम में हम लोग सिंगल वाली चीजें को नहीं कर सकते, इसे एरे जैसी चीजों को ही हम लोग ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको एरे लेना पड़ेगा, जैसे कि लेट ईएमपी सागर संकेत प्रताप, ऐसे इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा। इसे ईएमपी ऐसे पास करो, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा फ्रॉम वाला चीज ऐसे। तो यहाँ पे फ्रॉम भी इंपोर्ट हुआ है, याद रखो। ये देखो यहाँ पे फ्रॉम भी इंपोर्ट होना हुआ है RxJS से, तो ये भी हो गया है। अभी आप किसी इवेंट्स को कैप्चर भी कर सकते हो। आपने कहा कि मैंने अगर कहीं पे भी, आप यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो। इवेंट से भी कुछ आप कैप्चर कर सकते हो, जैसे कि लेट इवेंट, कोई भी चीज हो सकते हैं इक्वल टू फ्रॉम इवेंट। और कौन से इवेंट पे कोई बटन या किसी का नाम दे दो। मैं फिलहाल पूरे पेज का नाम देता हूँ, और कौन सा इवेंट आपको कैप्चर करना है, तो ये इवेंट से आपको कैप्चर करना है। ऐसे भी आप इवेंट को कैप्चर कर सकते हैं। तो आपके पास कितने हैं क्रिएशनल? ऑब्जर्वेबल बनाने के लिए आप कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो? ऑफ का कर सकते हो, फ्रॉम का कर सकते हो। अगर इवेंट से चाहिए यानी क्लिक इवेंट या होवर इवेंट, अगर इस तरीके से चाहिए तो आप लोग फ्रॉम इवेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। किस लिए? नॉर्मल डेटा टाइप को या नॉर्मल डेटा को ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। तो ये था आपका सिंपल क्रिएशनल, मतलब कि आप नॉर्मल डेटा को किस तरीके से ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट करोगे। अब इसके बाद आपको इस्तेमाल करना होगा इसकी असली मेथड्स को, अलग अलग इसको, जहां पे आपको काम करना आना बेहद जरूरी है। अगर आपको कोई एपीआई रिटर्न करती है ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स, तो आपको ये क्रिएशनल करने की जरूरत नहीं है, और एचटीटीपी क्लाइंट जो है रिस्पॉन्स आपको ऑब्जर्वेबल में ही देता है। तो अब आपको करना होगा काम, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं और आपको करना है इम्प्लीमेंट। इसके बाद मैं और एक कंपोनेंट बना देता हूं। कौन से?
टाइप के या कौन से कैटेगरी के ऑपरेटर के लिए? मैथ। मैथ। ठीक है, मैथ के लिए, है ना। तो अभी आपका मैं मैथ जो है कवर कर देते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा और आपको अच्छे से भी आना चाहिए। यहाँ पे मैं एक नया बना लेता हूँ, CNGGC, ताकि आपको बाद में जब मैं पुश करूँ तो सारी चीजें दिखाई दे एक जगह पे। हाँ, यहाँ पे आया मैं। अभी मेरे पास एक एरे है, लेट एरे या नंबर्स, और इसका जो है, मुझे इसे ऑब्जर्वेबल में, आप ऐसा ऑप्शनल है ये, अगर आप करोगे तो बहुत बेहतर है। ऑब्जर्वेबल्स, और कौन से टाइप का रहेगा ये? ऑब्वियसली नंबर टाइप के रहेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आके आप एरे के जो भी है वो दे सकते हैं। ये इंपोर्ट करना जरूरी है या टाइपो है तो ऑब्जर्वेबल्स से जो है, ऑब्जर्वेबल्स इसे मैं कंट्रोल डॉट करके ट्राई कर लेता हूँ। ये मैंडेटरी नहीं है बट चलो ठीक है, मैं बाद में देख लेता हूँ इसका एग्जैक्टली। इक्वल टू, मैं पहले डेटा ले लेता हूँ क्विकली। 11, 22, 33, 44, 5, 6, 9, 8। अब इसे मुझे ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या क्या मेरे पास नॉर्मल जो डेटा है, नॉर्मल एरे जो है, इसे कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑपरेटर है? फ्रॉम। ऑफ एंड फ्रॉम। ऑफ जो है नॉर्मल डेटा टाइप पे काम करेगा, लेकिन फ्रॉम जो है, याद रखना, फ्रॉम जो है वो सिर्फ एरे टाइप के इस पे ही काम करेगा, वो नॉर्मल और सिंगल। ऑब्जेक्ट। ठीक है, नहीं वहां पे नहीं है। एरे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे काम करेगा लेकिन सिंगल ऑब्जेक्ट पे नहीं काम करेगा फ्रॉम। तो इसमें मैं यहाँ पे लेट और एक ऑब्जर्वेबल वाला ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो आपको पता ही है कि अच्छे से समझने के लिए डॉलर साइन से लिखो, ज्यादा बेहतर होगा। मैंडेटरी नहीं है बट रिकमेंडेड है ये चीज। तो मैंने नंबर्स कर लिया यहाँ पे, और आप लिखोगे फ्रॉम, फ्रॉम, और इसमें आप पास करोगे आपके जो भी नंबर्स है ना। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो रन्स, क्रिकेट के जो रन्स होते हैं, मैं यहाँ पे रन्स ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे। अब इसे इंपोर्ट करना होगा आपको, आप यहाँ से आकर इंपोर्ट कर लीजिए। मैं इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, RxJS से इसे इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब इसे इंपोर्ट करने के बाद मुझे सबसे मिनिमम वाला जो डेटा है वो ढूंढना है, मिनिमम वाला। तो कैसे ढूंढेंगे? इसमें मिनिमम वाला डेटा जो है, आप क्या लॉजिक लगाओगे? नॉर्मली अगर जब आप मानो ऑब्जर्वेबल नहीं यूज कर रहे हो तो इसमें से मिनिमम कैसे ढूंढोगे मेरे को बताओ। आपको कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा ना, सबसे कम वाला लूप लगाना पड़ेगा, है ना। लगाना पड़ता है कि नहीं, इसमें यस से सर। एरे में से करने से लिए। लेकिन ऑब्जर्वेबल आपको ये पावर देता है कि आपको लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रेडीमेड दिए हुए कुछ ऑपरेटर्स जो फंक्शंस है, आप इसे कैसे इस्तेमाल करोगे? लेकिन इस्तेमाल करने का एक तरीका है जो आपको इस्तेमाल आना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, मैंने VS कोड शेयर किया है। अभी भी किसी को नोटपैड ही दिख रहा है क्या, निकिता? यस सर, वेस्ट कोड दिखता है। हाँ यार, मैं डर गया एक तरीके से, मतलब ऐसा रहेगा तो फिर शायद नेटवर्क का इशू हो सकता है मेरे वाले ना। तो इसे कैसे इस्तेमाल करना है, देखो।
एक वेरिएबल ले लो लेट, और हम लोग यूज करेंगे जैसे कि नम और डॉलर इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग हमारा ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट कौन सा है, नंबर्स वाला, तो नंबर्स, और यहाँ पे यूज करेंगे पाइप, इस तरीके से पाइप। और आपको क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा, क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा आपको, मिनिमम मीन, बस। और और कंट्रोल डॉट करके मैं इसे इंपोर्ट कर देता हूँ, एक मिनट, इसका इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे सही ढंग से, ताकि आपको दिखाई देगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को? यस ठीक है, तो इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ मीन, और डिपेंडेंसी कौन सी आ चुकी है एक बार देख लेते हैं हम लोग। हाँ, अब बस इसे, मीन का कुछ आया हुआ है क्या इधर, नहीं ना? अगर नहीं आया हुआ है तो हम लोग, अगर इंपोर्ट नहीं होगा, समटाइम ऐसे इंपोर्ट होने का इशू देता है, तो हम लोग मैन्युअली जो है इसे इस तरीके से इंपोर्ट करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है? तो राइट यहाँ पे आके ऑपरेटर्स जो है, ये ऑपरेटर्स ये वाला, इसे सिलेक्ट करो। अगर वो इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो आपको कैसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट और मीन। तो आपने कुछ लॉजिक लिखा है मिनिमम एरे में से फाइंड करने के लिए? लिखा है कुछ लॉजिक आप लोगों ने? नहीं लिखा है। नहीं। इन बिल्ड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, सिर्फ आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको समझना है कि ये कैसे काम कर रहा है। जस्ट नंबर्स, ऑब्जर्वेबल वाला पाइप यूज किया मैंने, ये पाइप इनबिल्ट फंक्शन है जो कि ऑपरेटर पे, अगर ऑपरेटर इस्तेमाल करना है तो कंपल्सरी आपको पाइप इस्तेमाल करना है। ये फंक्शन है, वो अपना वाला पाइप नहीं है जो ट्रांसफॉर्म करता है। फिर उसके बाद इसे आपको सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी होता है, और इसे आप करोगे सब्सक्राइब, और जो भी डेटा है या जो भी आपका आउटपुट है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या होना चाहिए? हाँ, 5 होना चाहिए आउटपुट। अब इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं कि क्या आया। नहीं, अभी क्रिएशन वाला मैंने प्रिंट किया हुआ है ना, तो मुझे यहाँ पे ऐप डॉट कंपोनेंट पे जाके ऐप मैथ ओपी, मैथ ओपी सेव कर लिया इसे। अब हम लोग जो है देख लेते हैं इसको कैसे काम करेगा। ये क्या आया, 5 आया। यस अभी ये आपको इसी तरीके से काम करना है, आपको जो है यही अच्छे से आना चाहिए कि आपको डेटा के साथ काम करना आना चाहिए। आपको यहाँ पे जाइए मैथ ऑफ कंपोनेंट के ऊपर, और अगर मैं यहाँ पे मैक्स करूँ तो, और मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैक्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना? मैक्स को मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे। और देखो अभी कौन सी वैल्यू आई, मैक्स आई। क्लियर है यहाँ तक आपको? अभी अगर आप काउंट करना चाहोगे, काउंट क्या करेगा, काउंट क्या करेगा, काउंट, वैल्यू काउंट कर क्या करेगा, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, अगर डॉट इंपोर्ट करके करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लेते हैं इसे। हाँ, काउंट कर दिया मैंने, तो काउंट कर दिया मैंने, तो आप इसका आउटपुट देखो, काउंट में क्या आया, काउंट कितने नंबर ऑफ नंबर्स है उसमें, वो स्ट्रीम में, स्ट्रीम बोलो, हाँ, वो कितने स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम में कितने एलिमेंट्स है ना, वो 8 है। तो क्या आप लोगों को ये जो ऑपरेटर्स है ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं? हाँ, लेकिन याद रखना, अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन देने वाला हूँ, इसके असाइनमेंट के बेसिस पे क्या क्वेश्चन देने वाला हूँ, ये ध्यान से देखो कि ये जो ब्राउजर पे आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, है ना, ये वाला एपीआई आपको, आप एचटीटीपी क्लाइंट से ही ले लेना क्योंकि आपको आता है। अभी आपको क्या करना है
कि इसमें से टॉप प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस कितनी है, ये आपको ढूंढ के देखनी है और काउंट करना है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं। वैसे तो इसने दिया है 20 है, बट फिर भी आपको काउंट करना है। ये क्लियर है आपको? हेलो सर। हाँ बोलो। ये सब मतलब बिना ऑब्जर्वेबल का भी करते हैं ना हम लोग, मतलब लॉजिक लिख कर। पर लॉजिक लिखना पड़ता है ना हमें, इसीलिए। हाँ हाँ। तो ये तो आपको ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल इनबिल्ट सारी फंक्शनैलिटी देते हैं, आप सिर्फ वो फंक्शन यूज करो, आपको वो डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। इसीलिए आपकी मेहनत को बचाने के लिए ही ऑब्जर्वेबल का जन्म हुआ है ऐसा। क्योंकि जमाना जैसे आगे बढ़ेगा वैसे फास्ट चाहिए ना सब, नंबर ऑफ कोड लिखने की जरूरत ना पड़े इसलिए। तो क्या आप लोगों को समझ में आया कि आपको क्या करना है ये क्वेश्चन? हाँ, अच्छा। आपको लॉजिक लगाना है कि आप ये क्या यूज करोगे, ठीक है। अभी लास्ट वाला रिड्यूस का जो है वो इंटरव्यू में पूछते हैं, तो वो भी एक बार हम लोग कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस क्या करता है कि जितना भी एरे है, रिड्यूस एक फंक्शन ले लेता है। अगर आपको लगता है कि सारे फंक्शनैलिटी जो है, ठीक है, सारे सारा आपको अगर, जैसे कि ये नंबर्स है, ये सबको अगर आपको कैलकुलेशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, या कुछ भी, आप जो उसे फंक्शन पास करोगे ना, वो उसके ऊपर अप्लाई कर देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी ये क्या कर रहा है, एक सिंगल वैल्यू लेके आ रहा है, और यहाँ पे भी सिंगल वैल्यू लेके आ जाएगा। लेकिन आपको अगर कुछ ऑपरेशन करना है, इन सबका अगर सम करना हो तो फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, अगर आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्टी होगी, कोई ऑपरेटर समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ना RxJS मार्बल्स करके दिया हुआ है, यहाँ पे जाइए और डायग्राम पे जाइए, और ये सारे हैं, इसमें से आपको एक्सपर्टीज ना जो बार बार लगने वाले हैं 10-15, वही अच्छे से आने चाहिए, सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग अभी कौन से कर रहे हैं, मैथ वाले कर रहे हैं ना। किधर दिख रहा है आपको मैथ? स्क्रीन दिखाई दे रही है ना मार्बल्स की? यस सर। मैथ तो गया रहेगा यार, ये वाला, हाँ हाँ, ये वाला रिड्यूस। अभी रिड्यूस एक फंक्शन लेता है, जैसे कि पहला नंबर देखो यहाँ पे दिया है, ये पूरा, ये स्ट्रीम कहेंगे इसे, ये स्ट्रीम दिया है इसने। ये क्या कर रहा है, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y, और दोनों का क्या किया मैंने, यहाँ पे हम लोगों ने, इन्होंने क्या दिखा, एडिशन किया है। तो 1 + 2 कितना होगा, एंड के बाद इसका एडिशन, इसका एडिशन, इसका एडिशन मिला के कितना हुआ देखो, ठीक है। तो ये कस्टमाइज फंक्शनैलिटी आप कर सकते हो। अभी अगर मैंने आपको ये वाला जो करके दिया, तो उसके बेस पे मैंने क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि जितने भी प्राइस हुए हैं, तो इसका आपको क्या करना है, सम करना है। अभी इसमें 20 प्रोडक्ट है, तो 20 प्रोडक्ट का जो प्राइस है, उसका हमें क्या करना है, क्या करना है हमें, सम निकालना है हमें। तो रिड्यूस के जरिए हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को एरे पे इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। चलो, तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा बताइए? रिड्यूस। रिड्यूस, रिड्यूस, ठीक है। और आपको जैसे पता है कि रिड्यूस में एक फंक्शन पास किया जाता है। अभी आपकी चॉइस है, आप नॉर्मल फंक्शन बनाओ या एरो फंक्शन बनाओ, है ना, कोई भी। तो हम लोग एरो फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे पैरामीटर में मान लो दो वैल्यू लेंगे, x एंड y वैल्यू लेंगे, और ये दोनों को क्या करेंगे, x + y करेंगे। और इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल डॉट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है इंपोर्ट करने का। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, अभी बहुत बड़ा है यार ये, ठीक है मैं छोटा छोटा कर देता हूँ, दिखेगा नहीं ऐसे। 3 4 6 7 7, कितना आंसर आएगा अभी, कोई बता सकता है? आपको कुछ भी लॉजिक लिखने की जरूरत है क्या, इस पे लूप लगाओ या कुछ काम करो, आपको जस्ट आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये फंक्शन कैसे काम करेगा। निकिता तुझा नेटवर्क खूपच वीक आहे का?
समजते की नाही काय माहिती तुला आता काय सांगावं. वरीड आहे मी आता, है ना. तो इधर इसका आउटपुट क्या आया, 36 आ गया. कैसे क्या गलत हुआ, है ना. हाँ बराबर आया. तो क्या आप लोगों को रिड्यूस समझ में आया, क्या आप लोगों को मीन मैक्स काउंट समझ में आया. चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं. मेरे हिसाब से तो आप बहुत एक्सपर्ट हो, आपको आगे की चीजें भी आती होंगी, बट अभी हम लोग बाकी का जो है वो कर लेते हैं. चलो नेक्स्ट वाला हमारा जो है सिंपल वाला कौन सा लेने का था, हमने क्या लिखा, फिल्टर वाला ले लेते हैं. चलो भाई फिल्टर वाला, क्योंकि हमें इसका ज्यादातर करके इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि कंडीशन के बेस पे हमें फिल्टरेशन करना है तो हम लोग फिल्टर करते बैठते हैं, है ना. अभी मान लो मुझे जो है नंबर्स चाहिए. हाँ हमें कौन सा करना है, फिल्टर वाला करना है ना. अभी एक नया मैं बना लेता हूँ GC. आपको हर एक इस पे मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, याद रखो. फिल्टर, फिल्टर ऑफ, अभी ये अरे मैं वही ले लेता हूँ. ये मैं कॉपी करूँ ना, आपको ये समझ में आया ना जो भी है, या टाइप करूँ उधर जाके. हाँ ठीक है, आप बोलते हो तो कर लेता हूँ. अभी मेरा फिल्टर वाला है तो मैं यहाँ पे अरे नहीं सर, नहीं तो चलेगा उसे, क्या करूँ, लिखूं हाथ से. नहीं कॉपी करो चलेगा. ठीक है ना. तो फिल्टर वाले पे आता हूँ. संकेत ने जैसे बोला है वैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसमें, इसमें सेव कर लेते हैं ना. तो यहाँ पे जब दूसरे कंपोनेंट में आता है ना तो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत होती है. मैं यहाँ पे ऐड ऑल मिसिंग इंपोर्ट्स कर देता हूँ तो सारे एक साथ हो जाएंगे. ये मीटिंग बंद हो रही है, आप फटाक से ज्वाइन कर लो ये शुरू करने से पहले.